जय हिंद दोस्तों। और आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आज का टॉपिक क्या है। और ये टॉपिक हर लोन डिफॉल्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कंपनीज इसको लेकर और काफ़ी लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि क्या जो नियम है उस नियम में बदलाव हुआ है, या काफ़ी आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा जिसमें लोग आपको बोलते हैं या कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं कि अब आपके ऊपर सेक्शन 138 सेक्शन 25 का कोई भी केस नहीं बनेगा और भी कई बातें। लेकिन कंपनियां यहाँ पे लगातार क्लेम करती है कि आपके ऊपर सेक्शन 25 सेक्शन 138 क्लेम करेगी और आपको 2 साल तक की जेल होगी। तो इसके पीछे का क्या सच है, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है लोगों के बीच में। और आपकी कन्फ्यूज़न जो मुझे मिलती है मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू। तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके में आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी जो फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए अगर देखेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो को मैं यहाँ पे करूँगा शुरू। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही अपील होगी कि लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने के लिए, वहाँ पर सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक कंपनी की तरफ से भेजा जा रहा है और ये हर कंपनी की तरफ से आता है। भले ही आपने बैंक का कोई पर्सनल लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है या एनबीएफसी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो सभी का ऐसा सिस्टम है कि सभी ऐसा नोटिस जारी करती है सेक्शन 25 और सेक्शन 138 का। कौन सा नोटिस सही है कौन सा नोटिस गलत है वो भी आपको पता चलेगा कि कैसे पता करते हैं, और साथ में किस नोटिस का आपको क्या जवाब देना है वो मैं वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको एक दिखा रहा हूँ वीडियो जिसमें कि आपको समझ में आ रहा होगा कि नावी एप्लीकेशन से एक लोन है 21,871 रुपये ओवर ड्यू चल रहा है उसका। और यहाँ पे लिखा है जो नाम है जो भी एड्रेस है वो सब कुछ मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद नीचे लिखा है नोटिस टू डिफ़ॉल्टर, यानी डिफ़ॉल्टर को ये नोटिस सेंड किया जाता है। ठीक है, दिस नोटिस इज विद रिगार्ड टू योर पेंडिंग EMI टुवार्ड्स योर नावी कैश लोन आफ्टर मल्टीपल रिमाइंडर्स मेड टू यू इन द पास्ट। अब देखिए मैं आपको इतना इंग्लिश में नहीं समझाऊंगा, मैं हिंदी में आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले में लिखा हुआ है कि आपको काफ़ी कोशिश की गई, रिमाइंडर्स दिए गए कि आप जो अपना पेमेंट है वो कर दें, लेकिन आपका पेमेंट अभी तक उनको रिसीव नहीं हुआ। पेमेंट रिसीव नहीं होने के कारण उन्होंने ये नोटिस आपके ऊपर जारी किया है। और साथ साथ में देखिएगा तो यहाँ पे मैं सेक्शन 25 देखिए, आपने ई नेक मैंडेट ऑन किया है यानी ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन किया है। मनी व्यू, नीरा, नावी, बहुत सारी एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ई नेक का ऑप्शन ऑन करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है। और बहुत सारे बैंक है जिसमें आप अपना चेक देते हैं, कैंसल्ड चेक बैंक आपसे मांगती है जिसपे अमाउंट लिखा हुआ नहीं होता, ना डेट लिखी हुई होती है, सिर्फ साइन करके आप कैंसल्ड चेक उनको जारी करते हैं। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ई नेक मैंडेट ऑन किया है या कैंसल्ड चेक जारी किया है तभी कोई कंपनी आपको ऐसा नोटिस करेगी, अदरवाइज आपको ऐसा नोटिस नहीं कर सकती। अब इसमें लिखा है कि इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस एज पर सेक्शन 138 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट सेटलमेंट्स एक्ट विच अट्रैक्ट्स अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years एंड फाइन। अब इसमें आधी बात आपको बताई गई है, आधी इन्फॉर्मेशन दी गई है सही और आधी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। देखिए कोई भी कंपनी जो अपनी साइड होती है वो आपको लेगी, लेकिन जो आपके पास अधिकार है, जो आपका साइड है, वो कभी नहीं बताएगी। वो आपको पता चलेगा इस चैनल के माध्यम से। अगर आप ई नेक मैंडेट ऑटो डेबिट ऑप्शन ऑन करते हैं तो सेक्शन 25 लगता है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 25, यानी ऑनलाइन आपने किसी को दिया हुआ पावर है कि आप उसके जो भी अकाउंट से पैसा काट सकते हैं, लेकिन अब वो पैसा नहीं कट रहा तो वहाँ पे सेक्शन 25। अगर कंपनी सेक्शन 25 लगा देती है 2 मिनट के लिए, अगर हम लोग समझते हैं कि सेक्शन 25 लगा देती है, केस होगा 5 साल 10 साल 15 साल केस चलेगा। तो जो पैसा आप कंपनी को देंगे उससे कम पैसे में आप केस जीत जाएंगे। तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाए या केस करे, लेकिन नोटिस ये जारी करेगी। नोटिस क्यों जारी करेगी? ताकि आप लोग डर सकें, आप लोग डर के पेमेंट कर सकें। अब बात करते हैं सेक्शन 25, मैंने समझा दिया कब लगता है। जब आप ऑनलाइन किसी को पावर देते हैं अपने अकाउंट से पैसा काटने का, ई नेक मैंडेट या ऑटो डेबिट, बहुत सारा नाम है इसका ऑनलाइन, अगर आप ये परमिशन किसी को देते हैं और फिर वो आप पैसा अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं करते हैं, तब सेक्शन 25 की बारी आती है। अब बात करते हैं सेक्शन 138। सेक्शन 138 कब लगता है? जब आप किसी को चेक देते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है। अब इसमें भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं जो
कि बने होते हैं लेंडर और बोरोवर के बीच में, उसमें से कौन सा एग्रीमेंट आप तोड़ रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि ऐसा कभी मत कीजिए कि आपके पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और 10-20 हज़ार 50 हज़ार का लोन आप नहीं भर रहे हैं, तो ऐसे में आप एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई भी संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास ना ही जॉब है, तो फिर आप किसी तरीके के एग्रीमेंट को तोड़ नहीं रहे हैं और ना ही आपके ऊपर कोई केस करने वाला है। आपको जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा कंपनी को बस कि आप क्यों पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है जो आप पेमेंट उनका नहीं कर पा सकते। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे भेजते हैं ये चीज़, कैसे मेल करते हैं, तो ऊपर दिया गया व्हाट्सअप नंबर है जिस पर लोग कॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको कॉल नहीं करना, मात्र व्हाट्सअप करना है और वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। वहाँ पे टाइप हुआ हुआ नोटिस भी आपको मिल जाएगा। पहले पूरी जो जानकारी आती है वो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप मैं अपना जो भी प्रॉब्लम है वो मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इस नोटिस के बारे में बात करूँ, प्लीज़ ट्रीट दिस नोटिस एज अर्जेंट, वी कॉल अपॉन यू टू मेक इमीडिएट पेमेंट ऑफ द ओवरड्यू अमाउंट काइंडली डायरेक्टली इन द नावी ऐप। यानी कि इसको एकदम अर्जेंट नोटिस आप माने, ये नोटिस काफ़ी अर्जेंट नोटिस है और तुरंत ही आप अपने नावी ऐप में जाके पेमेंट कर दें। कभी भी अगर कोई कंपनी आपके ऊपर केस करेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी हो, किसी भी जगह से आपने लोन लिया हो, तो सबसे पहले वहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई ज़रूर मिलेगी और वो चीज़ क्या है, केस नंबर। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी केस नंबर आपको मेंशन किया हुआ नहीं है। बाकी कुछ और बातें लिखी हुई हैं जिससे कि आपको डराया जा सके कि आपको जेल होगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ होगा, आपकी कुर्की जब्ती होगी। बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि ऐसा कुछ आपके साथ होगा अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं तब। और ध्यान ये रखिएगा कि ये जो लिखा हुआ है नोटिस एज अर्जेंट, और वो डिपेंड करता है, और लास्ट लाइन पढ़िए, काइंडली इग्नोर दिस नोटिस इफ़ योर ड्यूज़ आर ऑलरेडी पेड। यानी आपकी अगर ड्यूज़ पेड है तो आप इस नोटिस को इग्नोर भी कर सकते हैं। पहला लिखा हुआ है कि अर्जेंट नोटिस है, सेकंड में लिखा है कि आप नोटिस को इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपकी ड्यूज़ पेड है। अगर ड्यूज़ नहीं भी पेड है तो भी आप नोटिस को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी केस आपके ऊपर नहीं हुआ है। क्योंकि पूरे आप देख सकते हैं कहीं पर भी केस नंबर मेंशन किया हुआ नहीं है। आपको शायद जूम करके मैं दिखाऊं नहीं पाऊँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ साफ साफ, शायद आप भी देख पा रहे होंगे, कहीं पर भी केस नंबर मेंशन किया हुआ नहीं दिख रहा है। जब कहीं पर भी केस नंबर मेंशन किया हुआ नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि आपके ऊपर कोई भी केस इस कंपनी ने नहीं किया। अब इसी तरीके के कई नोटिस लोगों को पास जाते हैं, अलग अलग नोटिस के जो भी जवाब होते हैं मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताता हूँ कि क्या नोटिस का क्या आपको करना है। तो इसका जवाब आपको अगर देना है तो फिर ऊपर में दिए गए व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, भले ही किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया हो। सेक्शन 25 सेक्शन 138 मैंने बता दिया। सेक्शन 138 लगता है जब आप चेक बाउंस होता है तब। चेक बाउंस में भी कोई कंपनी या कोई भी आदमी आपके ऊपर केस नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि उसको मालूम है वो केस करेगा, उसका समय और पैसा दोनों जाएगा और फैसला आपके भी हक में आ सकता है, उसके भी हक में आ सकता है। तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ख़राब है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर जॉब चली गई है तो जॉब टर्मिनेशन लेटर दिखाना होगा। कुछ ना कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए। डरना नहीं है, जो भी जानकारी चाहिए हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। तो इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में और मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।